जब बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आती है तो दोस्ती और दुश्मनी में कुछ ही शब्दों का फर्क रह जाता है। अमेरिका जो एक ओर सीरिया के साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर इजराइल का अमेरिका से अटूट समर्थन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका दोनों का दोस्त है तो फिर इजराइल क्यों बार बार सीरिया पर हमले करता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि दो देशों के बीच दोस्ती होने के बावजूद झगड़ा कैसे शुरू हो जाता है? अमेरिका जो सीरिया और इजराइल दोनों का दोस्त है, फिर भी इजराइल और सीरिया में क्यों नहीं बन रही है? ये सवाल किसी पहेली से कम नहीं है। ये कहानी सिर्फ बमों और हवाई हमलों की नहीं, बल्कि पुरानी रंजिशों, इलाके की सत्ता की जंग और दुनिया की सियासत की चालों की है। तो चलिए आज इस कहानी के इतिहास को खंगालने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इसमें अमेरिका, ईरान, तुर्की और भी कई देशों की भूमिका को भी समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। इजराइल और सीरिया के बीच के विवाद को जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा और समझना होगा कि आखिरकार ये लड़ाई शुरू कहां से हुई। बात है 1948 की, जब इजराइल का गठन हुआ। इजराइल एक देश बना और पड़ोसी थे अरब देश, जिसमें सीरिया भी शामिल था। लेकिन इन देशों ने इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार नहीं किया और सीरिया समेत कई अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह उनकी जमीन पर कब्जा है। ये पहला अरब इजराइल युद्ध था जिसमें इजराइल की जीत हुई। सीरिया और इजराइल के बीच सबसे बड़ा झगड़ा गोलन हाइट्स को लेकर है। ये एक पहाड़ी इलाका है जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। सीरिया इसे वापस लेना चाहता है, लेकिन इजराइल इससे अपना हिस्सा मानता है और ये विवाद आज भी जारी है। 1973 में सीरिया और मिस्र ने मिलकर इजराइल पर हमला किया ताकि गोलन हाइट्स और अन्य इलाके वापस ले सके। इस युद्ध में भी इजराइल ने जीत हासिल की, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा हो गया। 1980 में इजराइल ने गोलन हाइट्स को औपचारिक रूप से अपने देश का हिस्सा घोषित कर दिया। सीरिया और बाकी दुनिया ने इसे मान्यता नहीं दी, जिससे रिश्ते और खराब हुए। 2011 से सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल ने मौके का फायदा उठाया। सीरिया में ईरान और हिजबुल्ला, जो लेबनान का एक समूह और इजराइल का दुश्मन है, उसका प्रभाव बढ़ा। इजराइल को डर था कि ये समूह सीरिया के रास्ते उस पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए इजराइल ने सीरिया में कई हवाई हमले किए, खासकर ईरान और हिजबुल्ला के ठिकानों पर। इजराइल का कहना है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए हमले करता है ताकि सीरिया में उसके दुश्मनों को ताकत न मिले। सीरिया के दुर्ज लोग भी लड़ रहे हैं, खासकर आईएसआई के खिलाफ। वे अपने लिए अलग क्षेत्र चाहते हैं। इजराइल बार बार इनका ही हवाला देता है, लेकिन सीरिया ने इसे झूठ बताया और कहा कि दुर्ज समुदाय के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हो रहा। सीरिया का कहना है कि ये इजराइल का बहाना है ताकि वह सीरिया में अपनी ताकत बढ़ा सके। सीरिया ने कहा कि वह अपने देश में शांति और स्थिरता चाहता है, लेकिन इजराइल के हमले इसे मुश्किल बना रहे हैं। सीरिया ने इन हमलों को आक्रामकता कहा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसकी निंदा करने को कहा। स्वेदा में इजराइल के हमलों के बाद सीरिया की सरकार ने दुर्ज नेताओं के साथ बातचीत की और वहां युद्ध विराम किया। ये 16 जुलाई 2025 का हुआ, जिसमें अमेरिका ने भी मध्यस्थता की। सीरिया ने कहा कि वह दुर्ज समुदाय के अधिकारों की रक्षा करेगा। सीरिया इजराइल के इस हमले को अपने देश पर हमला मानता है, लेकिन वह गृह युद्ध की वजह से कमजोर है। दरअसल सीरिया में 2011 में लोग सड़कों पर उतरे। वे राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लोग चाहते थे कि सरकार में बदलाव हो, क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकार भ्रष्ट है, लोगों को आजादी नहीं देती और गरीबी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। उस समय मध्य पूर्व के कई देशों जैसे ट्यूनीशिया, मिस्र में लोग अपनी सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसे अरब स्प्रिंग कहा गया। सीरिया में भी लोग इससे प्रेरित हुए और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की, पुलिस और सेना ने लोगों पर गोलियां चलाई। कई लोग मारे गए। इससे लोग और गुस्सा हो गए। कुछ लोगों ने हथियार उठा लिए और सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। यहीं से गृह युद्ध शुरू हुआ। इस गृह युद्ध में कई समूह हैं जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग जो लोकतंत्र चाहते हैं और कुछ चरमपंथी समूह जैसे आईएसआईएस भी शामिल हो गए। इस युद्ध में कई देश शामिल हैं, जैसे रूस और ईरान।
जो बशर अल असद की सरकार का समर्थन करते हैं और उसे हथियार, पैसे और सैन्य मदद देते हैं। अमेरिका और तुर्की जो कुछ विद्रोही समूह का समर्थन करते हैं और ISI के खिलाफ भी लड़ते हैं। वहीं अमेरिका इजराइल का बहुत बड़ा समर्थक है और उसे सैन्य और आर्थिक मदद देता है। वहीं सीरिया के साथ अमेरिका के रिश्ते जटिल हैं। पहले अमेरिका ने सीरिया की सरकार को आतंकवाद का समर्थक माना, लेकिन हाल के सालों में कुछ कूटनीतिक बातचीत हुई है। फिर भी अमेरिका इजराइल के हमलों पर चुप रहता है क्योंकि वह इजराइल की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। और इजराइल ने अभी सीरिया पर कई हमले किए, जैसे दमिश्क और श्वेदा में सैन्य ठिकानों पर। ये हमले इजराइल ने अपनी सुरक्षा, ईरान के प्रभाव को रोकने और दुरुस्त समुदाय की रक्षा के नाम पर की। ऐसे में अमेरिका दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत करेगा। वह चाहता है कि सीरिया में शांति बनी रहे क्योंकि अस्थिरता से ईरान या आतंकी समूह को फायदा हो सकता है। उदाहरण के लिए 16 जुलाई 2025 को अमेरिका ने श्वेदा में सीरियाई सरकार और द्रुज नेताओं के बीच युद्ध विराम करवाने में मदद की। अमेरिका ने इजराइल से कहा कि वह सीरिया पर हमले कम करे क्योंकि ये हमले सीरिया की नई सरकार को कमजोर कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वे इजराइल के हमलों से चिंतित हैं, लेकिन इजराइल ने कई बार अमेरिका की सलाह नहीं मानी, जैसे दमिश्क पर हमले के दौरान। अमेरिका सीरिया की नई सरकार को आर्थिक और कूटनीतिक मदद देगा ताकि वह स्थिर हो। वह चाहता है कि सीरिया में एक ऐसी सरकार बने जो अमेरिका के साथ काम करे और ईरान रूस का प्रभाव कम करे। अमेरिका को तुर्की और जॉर्डन जैसे अन्य देशों के साथ भी अपने रिश्ते बनाए रखने हैं जो इजराइल के हमलों से नाराज हैं। इसीलिए वह इन देशों के साथ भी बातचीत करेगा ताकि क्षेत्र में और तनाव ना बढ़े। इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त है और कई बार अमेरिका की सलाह को नजरअंदाज करता है। अमेरिका ने कहा कि इजराइल हमले रोके, लेकिन इजराइल ने दमिश्क पर हमले जारी रखे। अगर इजराइल के हमले जारी रहे तो सीरिया में स्थिरता बढ़ सकती है, जिससे अमेरिका के हितों को नुकसान हो सकता है। अमेरिका को इजराइल का समर्थन भी करना है और सीरिया में शांति भी बनानी है। ये संतुलन बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अमेरिका इजराइल और सीरिया के बीच बातचीत करवाएगा ताकि तनाव कम हो। वह श्वेदा जैसे क्षेत्रों में युद्ध विराम को बढ़ावा देगा। अमेरिका इजराइल से हमले कम करने को कहेगा, लेकिन वह इजराइल के खिलाफ कोई सख्त कदम जैसे सैन्य सहायता रोकना नहीं उठाएगा क्योंकि इजराइल उसका महत्वपूर्ण सहयोगी है। अमेरिका सीरिया की नई सरकार को आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन देगा ताकि वहां स्थिरता आए और ईरान का प्रभाव कम हो। साथ ही संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर सीरिया में शांति और पुनर्निर्माण के लिए काम करेगा। लेकिन क्या अमेरिका सच में इजराइल को लगातार बर्दाश्त करता रहेगा? क्योंकि अगर अमेरिका ट्रंप की नीतियों पर ध्यान दिया जाए तो ट्रंप अमेरिका का नुकसान नहीं झेल सकते। अगर ट्रंप को अमेरिका का फायदा करना है और वो सिर्फ अमेरिका का ही फायदा देखते हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब ट्रंप इजराइल के नेतन्याहू के खिलाफ भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।